हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। आज की खास खबरें यानी कि बॉलीवुड की बड़ी खबरें। बड़ी खबर में सबसे दुखद खबर ये है कि वादा रहा सनम जैसे गीत लिखने वाले गीतकार अनवर सागर का निधन हो गया है। बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार अनवर सागर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। अनवर सागर को बुधवार शाम को मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अनवर के निधन का कारण पता नहीं चल सका है। इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड ने दिग्गज गीतकार के निधन के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड ने ट्वीट में लिखा है कि अनुभवी गीतकार और आईपीआरएस के सदस्य रहे अनवर सागर जी का आज निधन हो गया। अनवर साहब वादा रहा सनम जैसे गीत लिखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विजय पथ और याराना जैसी बड़ी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे। इस कठिन समय में हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। गीतकार अनवर सागर ने अक्षय कुमार की खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जैकी श्रॉफ की सपने साजन के जैसी बड़ी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम जैसा मशहूर गीत लिखा है। अनवर सागर के निधन से बॉलीवुड जगत में शोक का माहौल है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। वहीं एक और श्रद्धांजलि लोगों के सोशल अकाउंट पर अपना घर बना रही है और वो है एक गर्भवती हथिनी की मौत। केरल राज्य में एक गर्भवती हथिनी की विस्फोटक भरा अनानास खाने से मौत हो गई। गर्भवती हथिनी के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई इस हरकत पर अब बॉलीवुड सेलेब्स भी काफी रोष हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सेलेब्स ने इस क्रूरता पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। घायल होने के बाद हथिनी इतनी दर्द में थी कि 3 दिन तक वेलियार नदी में खड़ी रहीं और उन तक चिकित्सीय मदद पहुंचने के सभी प्रयास नाकाम रहे। अंत में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अक्षय कुमार ने इस क्रूरता को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्वीट में लिखा है, हो सकता है कि जानवर कम जंगली हों और इंसान कम इंसान। उस हथिनी के साथ जो हुआ वो दिल को हिला कर रखने वाला, अमानवीय और अस्वीकार्य है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस अमानवीय घटना को लेकर एक स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा है, यही वो वजह है जिसके लिए हमें पशु क्रूरता के खिलाफ कड़े कानूनों की जरूरत है। इसी के साथ ही अनुष्का ने इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ लिखा है, हम सभी केरल के मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि इस घटना के दोषियों का पता लगाया जाए और इन्हें इसे घृणित अपराध के लिए कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इसी के साथ ही रणदीप हुड्डा और श्रद्धा कपूर जैसे कलाकारों ने भी इस पर अपना शोक और गुस्सा जताया है। आप सभी जानते ही होंगे कि सरकार ने कुछ नियमों के अनुसार बॉलीवुड और सीरियल्स की शूटिंग शुरू करने का आदेश दे दिया है। 24 मार्च से लगे लॉकडाउन की वजह से देश के आर्थिक व्यवस्था पर इसका खूब असर पड़ा है। इस बीच 1 जून से देश में लॉकडाउन 5 जारी कर दिया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन 5 में काफ़ी चीज़ों पर छूट दी गई है और उसी में एक है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। महाराष्ट्र सरकार ने 16 पेज लंबी गाइडलाइंस दी है जिसके चलते वो शूटिंग कर सकते हैं। इस गाइडलाइन में एक बहुत ही अहम रूल है और वो ये है कि 65 साल के कलाकारों को सुरक्षा की दृष्टि से शूटिंग करने पर रोक लगाना। इस बीच सीनियर अभिनेता रजा मुराद ने कहा है कि सरकार का ये फैसला बेबुनियाद है, लॉजिकल नहीं है, बिना सिर पैर का है। ये बात बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप ही देखिए, फिल्मों में हीरो के पिता के रोल के लिए अब आप मास्टर राजू या जुगल हंसराज को बाप या दादा तो नहीं बना सकते। इसके लिए एक सीनियर एक्टर ही चाहिए। हम कोई खिलाड़ी नहीं है जिनका फॉर्म गुजरते वक्त के साथ ढलता है। हम तो कलाकार हैं, हमारा हुनर तो गुजरते वक्त के साथ और निखरता है। क्या आप अमिताभ बच्चन से कहेंगे कि आप काम करना छोड़ दें? मिथुन चक्रवर्ती से कहेंगे, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर से कहेंगे, अनिल कपूर से कहेंगे कि आप काम ना करें?
या फिर आप श्याम बेनेगल, महेश भट्ट, डेविड धवन से कहेंगे कि आप अब फिल्में ना बनाएं। ये संविधान में रूलिंग है कि आप किसी को चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, आप उसे उसकी रोजी रोटी कमाने से नहीं रोक सकते। आप फिट हैं कि नहीं काम करने के लिए, इसका फैसला करने के लिए कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए जो कलाकार की जांच पड़ताल कर उन्हें काम करने के लिए क्लीन चिट दे सके। और अगर कोई सीनियर एक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ही दावा करता है कि मैं फिट हूँ, तो उसे काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। क्या आप पार्लियामेंट में जाकर कहेंगे कि सीनियर नेता को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से ये फिजूल का प्रतिबंध है। सीनियर कलाकारों को काम ना करने देने के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। कोरोना तो हर उम्र के लोगों को हुआ है, जिनमें बच्चे और बड़े भी हैं। ये फैसला गलत है। सरकार को इंडियन फिल्म एसोसिएशन की तरफ से लेटर लिखा गया है, जिसमें इस मुद्दे को भी दर्ज कराया गया है। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने उनके भाई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और नई दिल्ली के जामिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में नवाज की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उन्हें तलाक का कानूनी नोटिस भेजकर तलाक मांगा है और अब उनके भतीजी ने अपने साथ हुई हिंसा और यौन शोषण का आरोप लगाया है। उनकी भतीजी ने बताया है कि मैंने अपने चाचा के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है। ये मामला उस समय का है जब मैं 9 साल की थी। नवाज की भतीजी ने कहा है कि मेरे माता पिता का तलाक उस समय हो गया था जब मैं 2 साल की थी। मैं उसके बाद अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी। उस दौरान मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। उस समय मैं काफी छोटी थी और मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में समझ नहीं थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ मेरे चाचा ने ही गलत किया है। उनका मुझे टच करना गलत तरह से था। नवाज की भतीजी ने आगे कहा कि मेरे ससुराल वालों को भी परेशान किया जा रहा है। इस सब चीजों में मेरे पापा और बड़े पापा यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल है। मेरे ससुराल वालों को परेशान करने के लिए झूठे मामले दर्ज कराए गए हैं। नवाजुद्दीन की भतीजी ने आगे कहा है कि मुझे हमेशा से ये उम्मीद थी कि मेरे बड़े पापा यानी नवाजुद्दीन इन सब बातों को समझेंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहकर टाल दिया कि उनका भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो उनके चाचा लगते हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। बॉलीवुड की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी रश।